एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। रमेश मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत कभी उसका साथ नहीं देती थी। उनकी गरीबी इतनी थी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटा पाते थे। एक दिन रमेश जंगल में लकड़ियां काटने गया। लकड़ियां काटते काटते उसे एक चमकता हुआ घड़ा दिखा। उसने घड़ा उठाया और देखा कि वह खाली था। निराश होकर वह घड़ा घर ले आया। सीता ने घड़े को देखते ही कहा, चलो इसमें पानी भर लेते हैं, शायद यह हमारे कुछ काम आ जाए। सीता ने घड़े को कुएं में डाला और पानी भरकर बाहर निकाला। जैसे ही उसने पानी निकालने की कोशिश की, घड़े से सोने के सिक्के गिरने लगे। रमेश और सीता की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने घड़े में फिर से पानी भरा और देखा कि फिर से सोने के सिक्के गिरने लगे। वे बहुत खुश हुए और उन्होंने सोचा कि अब उनकी गरीबी दूर हो जाएगी। रमेश और सीता ने उन सिक्कों से अपने घर की मरम्मत करवाई, बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे और गांव के लोगों की मदद भी की। उनकी उदारता और मदद की वजह से पूरा गांव उन्हें सम्मान की नज़र से देखने लगा। लेकिन एक दिन रमेश के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर हम इस घड़े को गांव के बाहर ले जाकर ज्यादा पानी भरेंगे तो हमें और भी ज्यादा सोने के सिक्के मिलेंगे। सीता ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन रमेश ने उसकी बात नहीं मानी। रमेश ने घड़े को लेकर गांव के बाहर नदी के किनारे जाकर उसे पानी में डुबोया। जैसे ही उसने घड़े को निकाला, उसमें से कोई सिक्का नहीं निकला। रमेश ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार घड़ा खाली ही निकला। उसने निराश होकर घड़े को नदी में फेंक दिया और घर वापस आ गया। घर आकर उसने सीता को सारी बात बताई। सीता ने कहा, हमारे पास जो था हम उसी में खुश थे। लालच ने सब कुछ छीन लिया। रमेश ने सीता की बातों से सबक लिया और फिर से मेहनत करने का फैसला किया। उन्होंने अपने खेत में काम करना शुरू किया और ईमानदारी से जीवन जीने लगे। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी और उनकी फसलें अच्छी होने लगी। रमेश और सीता ने फिर कभी लालच नहीं किया और हमेशा मेहनत और ईमानदारी से अपने जीवन को संवारने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी गलतियों से सीख लेकर दूसरों को भी समझाया कि सच्ची खुशी मेहनत और संतोष में ही है, न कि लालच में। इस प्रकार रमेश और सीता ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी और हमेशा खुशहाल रहे। उनके जीवन की कहानी गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई और सभी ने उनसे मेहनत और संतोष का महत्व सीखा।